भारत भारत के भाग्य को लेकर निराश ना हो। धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत को बंधक बनाकर रख सके। भारत आज़ाद होगा, वह भी जल्द ही। यह कथन है एक संपन्न प्रभावशाली वकील जानकी नाथ और उनकी पत्नी प्रभावती की 9वीं संतान के, जिन्हें आज हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। तारीख थी 23 जनवरी, साल था 1897। जगह थी बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक, जो कि आज के उड़ीसा राज्य में है, जहाँ जन्म होता है एक होनहार प्रतिभाशाली छात्र, एक ऊर्जावान युवा जननायक, एक प्रशासनिक अधिकारी, मेयर, राजनेता, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस अध्यक्ष, पत्रकार, लेखक, सेना अध्यक्ष और अपने देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर देने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का। आज के दौर में इतना सब कुछ बनना असंभव ही लगता है, मगर उन्होंने उस समय संभव कर दिखाया। युवावस्था में ही बंगाल की एक अखंड ज्योत स्वामी विवेकानंद से प्रभावित हो गए। मैट्रिक की पढ़ाई के बाद कलकत्ता, जो कि आज का कोलकाता है, वहाँ प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज़ प्रोफेसर से भारत विरोधी कथन को लेकर सुभाष बाबू भिड़ गए। बात ज़्यादा बड़ी तो वहाँ से निकलकर कोलकाता के ही स्कॉटिश चर्च कॉलेज में भर्ती हो गए। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी में स्नातक किया, अंग्रेज़ी में ग्रेजुएशन। फिर पिताजी की इच्छा अनुसार प्रशासनिक अधिकारी, सिविल सर्वेंट बनने के लिए लंदन पहुंच गए। ICS का एग्ज़ाम पास किया। तब का ICS ही आज का IAS है। 4थी रैंक आई। आज अगर आई होती तो हर अखबार में इंटरव्यू होता, मगर देश के प्रति बहुत लगाव था। असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे। सिविल सर्विस से इस्तीफ़ा दिया, फिर से वतन लौटे। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज और फॉरवर्ड अखबार का संपादन किया। 1933 में कांग्रेस युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष बने, फिर कलकत्ता नगर पालिका के कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बने। राष्ट्रवादी आंदोलनों में नाम उभर कर आने लगा तो अंग्रेज़ों के दमन के अनुसार बर्मा निर्वासित किए गए, नज़रबंद किए गए, गिरफ्तार किए गए, मगर रुके नहीं, अड़े रहे। जैसे स्वतंत्रता उन्होंने ठान ली थी। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, अस्थायी सरकार बनाई, अंडमान द्वीप समूह में तिरंगा फहरा, कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफ़ा दिया और इन जैसे कई सैकड़ों वाक़ये सुभाष बाबू के किस्सों की कोई गिनती नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चमकता सितारा बनकर उभरे। जर्मनी के हिटलर, इटली के मुसोलिनी, आयरलैंड के डी वलेरा और जापान के हिलेरी तोजो जैसे विश्व के कई बड़े नेता भी सुभाष बाबू से अत्यंत प्रभावित थे। ऑस्ट्रिया में इलाज के दौरान अपनी पुस्तक की टाइपिंग के सिलसिले में एक ऑस्ट्रियन महिला टाइपिस्ट से मुलाकात हुई। नाम था एमिली शेनकल। वक्त साथ में गुजरा, स्वाभाविक प्रेम हुआ और 1942 में हिंदू पद्धति से विवाह किया। एक बालिका हुई। सुभाष बाबू ने नाम रखा अनीता बोस। कहा जाता है कि इन दोनों की जीवन में सिर्फ एक ही मुलाकात हुई, वह भी तब जब अनीता मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। अनीता अभी भी ऑस्ट्रिया में रहती है और कभी कभार अपने परिवार से मिलने भारत आती है। भेष बदलने में माहिर सुभाष बाबू ने ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, सिंगापुर, बर्मा, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और अन्य कई देशों में यात्राएं की।
कभी पेशावर के पठान बन, कभी गुमनामी बाबा तो कभी सौलमरी साधु। बताया जाता है कि 23 अगस्त 1945 को ताई होकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे सुभाष बाबू की मृत्यु हुई। वजह थी विमान दुर्घटना, प्लेन क्रैश। मगर कई लोगों की इससे असहमति है, कई कहानियां हैं, किस्से हैं और दावा है कि बाद में भी सुभाष बाबू देश के कई हिस्सों में देखे गए। मगर आज भी सुभाष बाबू, उनके जीवन के अंतिम दिन और उनकी मृत्यु भारतीय इतिहास के सबसे बड़े रहस्य में है। मगर यह बिल्कुल भी छुपा नहीं है कि सुभाष बाबू देश की स्वतंत्रता के सबसे अहम कड़ी थे। उन्होंने उस दौर में लाखों करोड़ों देशवासियों को प्रेरित किया, जो कि वो आज भी कर रहे हैं और सदैव करते रहेंगे। वे संपन्न परिवार से थे और बाद में प्रशासनिक अधिकारी भी बन गए। चाहते तो वह अपने दफ्तर में और अपनी कोठी में आराम करते हुए अपना जीवन बड़ी सहूलियत से जी सकते, मगर वे तो सुभाष चंद्र बोस थे। दमन, अत्याचार, साम्राज्यवाद के खिलाफ न खुद झुके और साथ ही लाखों करोड़ों लोगों को भी साथ में खड़ा किया। हम सभी में सुभाष बाबू है, जो हर अन्याय, अत्याचार, दमन के खिलाफ खड़ा हो सकता है। बस ज़रूरत है तो इच्छा शक्ति की, ज़रूरत है तो इच्छा शक्ति की। जय हिंद।